तो स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल पे। ऊपर से आप लोग नए नए व्यूअर, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई। अरे जल्दी जल्दी ठोको भाई। तो शुरू करने से पहले एक बार बोलते हैं, आइंस्टीन बाबा की जय। अरे बोलो भाई, बोल भी दिया, बड़े उस्ताद हो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। अरे भाई चाय नहीं पीना है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर किसी दो चार्ज बॉडी पे लगता है बिना कांटेक्ट के, तो वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना शुरू करते हैं। दो चार्ज बॉडी, हर चार्ज बॉडी के पास अपना एक फील्ड होता है। उसी फील्ड को इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे। ये भी समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो किस जगह तक है। हर एक चार्ज का अपना अपना सीमित इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हम लोग इस टॉपिक में समझने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। पेन कॉपी निकाल के अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब इसमें से हर पॉइंट को समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड असल में एक फोर्स होता है, तो उसी को हम लोग समझने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग इसके लाइन को, पहले हेडिंग को समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडीज इवन विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो बॉडी, कौन सा बॉडी? चार्ज बॉडी। दो बॉडी के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है बिना किसी कांटेक्ट के, तो यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम लोग बस आगे समझने ही वाले हैं। असल में उसका डेफिनेशन है क्या? वैसे अब इसको समझाने का पहले तरीका, हर चार्ज के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये अभी तुरंत जानने वाले हैं। अभी तो हम लोग जानते हैं कि हर चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसी की वजह से ना एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। उसके कांटेक्ट में अगर आ गया तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो बस उसको हम लोग समझने वाले हैं। इस दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, तो इसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक बिहेवियर होगा, तब ना ये दोनों कांटेक्ट में आया तो अट्रैक्शन हुआ या रिपल्सन हुआ। इसके बीच में कुछ तो इलेक्ट्रिक बिहेवियर होगा कुछ डिस्टेंस तक, जिसके बीच में अगर दो चार्ज आया तो अट्रैक्ट या रिपेल किया। इतना तो समझ में आ गया, बड़ा इजी है। इसके और डिटेल में जाते हैं। तो हम लोग अब फोर्स के बारे में जानते हैं पहले, क्योंकि फोर्स ही एक तरह का फील्ड है। ठीक है, तो फोर्स के बारे में जानते हैं। फोर्स दो तरह का होता है, एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जैसे कोई एक रफ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ फोर्स लग रहा है इसके साइड, कांटेक्ट में कोई बॉडी उसको फोर्स लगा रहा है, तो वो कांटेक्ट फोर्स हुआ। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या हुआ? जिसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा ही नहीं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये सब हम लोग पहले की क्लास में पढ़े हुए हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे आगे के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। हो गया यहाँ तक? अब हम लोग आगे आते हैं। द नेचर ऑफ दिस एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट। देखिए भाई, यहाँ से ही कॉन्सेप्ट हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया। यही कुछ दूरी के डिस्टेंस पे जो एक्शन होता है, उसी के वजह से हम लोग फोर्स को नए कॉन्सेप्ट से जानने लगे, फील्ड। ठीक है, विदाउट कांटेक्ट जो
एक्शन होता है, दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, तो उसी को वहीं पे हम लोग फोर्स को फील्ड के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब नए केस में आते हैं, जैसे कि कुछ नहीं, अभी तो हम लोग पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को ही समझ रहे हैं। चार्ज Q1 चार्ज Q2 के बीच में कोई फोर्स होगा तब वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? विदाउट कॉन्टैक्ट लगेगा तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और एक और चीज़ हम लोग समझ लें कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे कोई चार्ज Q है, ठीक है, वो अगर रेस्ट में है तो वो जो फील्ड क्रिएट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई। तो यहाँ तक तो हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को कुछ दिक्कत होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ला 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 ला। चलिए नया टॉपिक आया। अब भाई माइकल फैराडे क्या कहे? माइकल फैराडे कहे कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस है भैया। अब ये 2 स्टेप प्रोसेस क्या है? जैसे अब हम लोग इसको समझते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे चार्ज Q1 एक ले लिया, चार्ज Q2 एक ले लिया, ठीक है। चार्ज Q1 अपना एक फील्ड बनाएगा, चार्ज Q2 अपना एक फील्ड बनाएगा। तो 2 स्टेप प्रोसेस हम लोग को ये बताता है कि फील्ड जो चार्ज Q1 का जो फील्ड होगा वो चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा, और चार्ज Q2 का जो फील्ड होगा वो चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा। मतलब फील्ड ऑफ वन अप्लाई फोर्स ऑन अदर, फोर्स ऑन अदर। पहला का फील्ड दूसरे पे फोर्स लगाएगा और दूसरा का फील्ड पहले पे फोर्स लगाएगा। ये चीज़ को अच्छे से समझ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहला का किस पे फोर्स लगाएगा? दूसरे वाले बॉडी पे, ठीक है। टू को सही से लिख देते हैं, इसको समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट का किस पे फोर्स लगाएगा? सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पे, सेकंड वाले चार्ज पे। इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करके अभी रख रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक 1-2 डिफिनेशन समझते हैं, बहुत बड़ा शॉर्ट डिफिनेशन। चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर बहुत सारा चार्ज पार्टिकल घूमता रहता है। तो उसी स्पेस को हम लोग फील्ड कहते हैं। अब वो स्पेस क्या है? अब देखिए दूसरा डेफिनेशन, इसको देखते ही और समझ में आ जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आर एब्जॉर्बेबल। चार्ज के चारों तरफ जितना दूर तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं उतना दूर तक उसका फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। जैसे ही उससे ज़्यादा आगे जाएंगे तो वो फील्ड जीरो हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगा। तो फील्ड एक तरह का फोर्स है, ठीक है। जहाँ तक एक चार्ज का के सराउंडिंग में एब्जॉर्ब कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को, वहाँ तक उसका फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। अब नए केस में चलते हैं। अब भैया पहला केस है Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। Q1 का फील्ड उसके चारों ओर है, मैंने सेट कर दिया। Q2 का फील्ड उसके चारों ओर है, मैंने सेट कर दिया, ठीक है। और इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है। क्या है? डिस्टेंस R है, ठीक है। तो अब करेंगे फोर्स चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड का, ठीक है। फोर्स 1 ड्यू टू 2 का, 1 ड्यू टू 2 मतलब चार्ज फर्स्ट ड्यू टू 2, मतलब 2 के द्वारा 1 पे कितना फोर्स लगेगा। तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं फील्ड ऑफ 1 अप्लाई फोर्स ऑन अदर। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड सेकंड पे फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पे फोर्स देखना है तो सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता, सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट किस पे फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड किस पे लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पे, तो वही तो हम लोग को निकालना है, तो ड्यू टू Q1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ड्यू टू 2 मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स 2 ड्यू टू Q1 मतलब फर्स्ट। इस दोनों के फील्ड के बीच में कुछ रेडियस बच गया, ठीक है, कुछ रेडियस बच गया मतलब दोनों का फील्ड एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आया, तो दोनों का फील्ड कांटेक्ट में जब नहीं आया तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड जीरो हो गया और Q1 कुछ भी इंटू जीरो, समथिंग इंटू जीरो इज जीरो। अब इलेक्ट्रिक फोर्स 2 ड्यू टू 1 हम लोग पता करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ड्यू टू Q2, ये तो अब समझ में आ गया होगा कैसे लिखे, ठीक है। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट का क्या होगा, जीरो, क्योंकि उसके भी बीच में वो रेडियस आ गया है, और इंटू Q2 समथिंग इंटू जीरो इज जीरो। दोनों के अंदर फोर्स जीरो आया, तो दोनों में फोर्स नहीं आया तो क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ड्यू टू 2 हम लोग जानेंगे, 2 के द्वारा 1 पे कितना हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पहला का पता करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड इंटू किस पे, Q1। अब हम लोग समझते हैं, दोनों चार्ज है, दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में रेडियस है, कुछ रेडियस है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 2 क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 देखिए, 2 जीरो कैसे होगा, क्योंकि 2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q1 को होते हुए नहीं जा रहा है, कुछ रेडियस बच रहा है, तो जीरो इंटू Q1 जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम लोग फोर्स 2 ड्यू टू 1 का बात करते हैं, तो उसमें इसका फॉर्मूला तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 को देखिए गौर से, 1 को मैंने सेड कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 को देखिए, फील्ड उसका जो है दोनों चार्ज के होते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे फील्ड तो होगा भाई, कुछ तो फील्ड होगा, कुछ तो फोर्स उसमें लगेगा, कुछ तो फोर्स उसमें लगेगा, दोनों एक ही फील्ड में है तो कुछ तो फोर्स लगेगा, फोर्स सेकंड तो लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट का है वो दोनों को होते हुए जा रहा है, तो भाई ये सही हो गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ फोर्स लगेगा, इसमें कुछ फोर्स होगा। बाकी सब केस में अभी हम लोग देखे कि इसमें कोई फोर्स नहीं था। अब थर्ड केस में आते हैं। अब भाई इसमें देखो, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को होते हुए जा रहा है, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर की बात अगर करें तो इसका फॉर्मूला पहले हम लोग तो लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ड्यू टू Q1, ठीक है। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 क्या है, 2, ये 2, हाँ जिसको मैंने सेट कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 क्या है, दोनों चार्ज के होते हुए जा रहा है, तो बस यहाँ पे कुछ फोर्स होगा, अरे होगा कुछ फोर्स, क्योंकि दोनों को होते हुए जा रहा है। अब मैं फोर्स 2 ड्यू टू 1 का बात करते हैं, तो सेकेंड वाला के लिए केस को देखो, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ड्यू टू Q2, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी होगा, क्योंकि इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों चार्ज के बीच में है, दोनों चार्ज से होते हुए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का और 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में मिला हुआ है, दोनों चार्ज एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में मिला हुआ है, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस केस को, ये तीनों केस को हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए, ये इसको रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स 1 ड्यू टू 2 क्या हो गया, उधर रेडियस है तो जीरो। फिर सेकंड केस में आते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फोर्स 1 ड्यू टू 2 का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड ड्यू टू Q1, तो सेकंड क्या है, कुछ रेडियस है उसमें, कुछ रेडियस है तो जीरो हो गया, और इंटू Q1 तो जीरो। अब थर्ड केस में आते हैं, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को कोलाइड कर रहा है, दोनों के अंदर मिल रहा है, तो क्या होगा, दोनों करेक्ट होगा, दोनों के अंदर फोर्स होगा कुछ ना कुछ। तो चलिए हम लोग का ये इंट्रोडक्शन टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ। आगे हम लोग टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, उसकी प्रॉपर्टी, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल।